नमस्कार साथियों, यह मैंने एक नया चैनल बनाया है इंडिया बोलेगा आज, जिस पर मैं आप लोगों को पेंशन से जुड़ी हर वह खबर दूंगा जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम किसी अफवाह या अटकल पर बात नहीं करेंगे। आज हम किसी उड़ती हुई खबर या राजनीतिक गलियारों की बेबुनियाद गसिप पर चर्चा नहीं करने जा रहे। हम आज बात करेंगे उस सच्चाई की, उस जमीनी हकीकत की जो अब तक दिल्ली की सबसे ऊंची और बंद दीवारों के पीछे दफन थी, लेकिन अब वह सच्चाई आपके घरों के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। यह एक ऐसी आवाज है जिसे दबाने की कोशिशें बहुत हुईं, लेकिन यह करोड़ों उम्मीदों की सम्मिलित गूंज है जो अब हर दफ्तर, हर मंत्रालय और हर फैसले के कमरे तक पहुंच रही है। हमारा काम आपको वही बताना है जो सरकारी फाइलों में दर्ज है, जो संसदीय समितियों की रिपोर्ट में लिखा है और जो आधिकारिक बयानों में स्वीकार किया गया है। हम यहां खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करते, ना ही हम किसी के पक्ष या विपक्ष में प्रचार करने बैठे हैं। हमारा एक ही मकसद है, एक ही ध्येय है, आपका अधिकार, आपकी आवाज को बुलंद करना और अंत में आपकी जीत सुनिश्चित करना। इसलिए इस वीडियो को, इस रिपोर्ट को, इस विश्लेषण को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो तथ्य, जो सबूत और जो सच्चाई हम आपके सामने परत दर परत खोलने जा रहे हैं वह सिर्फ एक खबर का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह उस आने वाले कल की एक स्पष्ट झलक है जिसका इंतजार इस देश के 65 लाख से अधिक ईपीएस, 85 ईपीएस, 92 के पेंशन धारक अपनी बूढ़ी आंखों से कर रहे हैं। यह कहानी है देश के उन निर्माताओं की जिन्हें उनके अपने ही हक के लिए दशकों तक इंतजार कराया गया। देश का हर पेंशन भोगी, हर वह बुजुर्ग जिसने अपने खून पसीने से इस देश की नींव को सींचा है, वह जानता है कि पिछले कई दशकों से उन्हें गुजारे के नाम पर क्या मिल रहा है। मात्र Rs8,000। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ Rs8,000 प्रतिमाह। जरा रुकिए और सोचिए, एक ऐसा देश हमारा भारत जहां आज एक दिन की दिहाड़ी, एक मजदूर की एक दिन की कमाई Rs500 से लेकर Rs700 तक पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर उसी मजदूर ने, जिसने अपनी पूरी जवानी, अपने जीवन का स्वर्णकाल इस देश के कारखानों, उद्योगों और राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में खपा दिया, उसे बुढ़ापे में जीवन के अंतिम पड़ाव में सहारे के तौर पर महीने के 30 दिनों के लिए सिर्फ Rs8,000 दिए जाते हैं। क्या हम इसे न्याय कह सकते हैं? क्या यह उन बुजुर्गों का सम्मान है? क्या आज की इस कमर तोड़ महंगाई में, जहां आसमान छूती कीमतें हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रही हैं, क्या कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार 1,000 रुपए में अपना पूरा महीना चला सकता है? क्या इस Rs8,000 में घर का राशन आ सकता है? क्या बिजली का बिल भरा जा सकता है? क्या बीमारियों से लड़ने के लिए जरूरी दवाइयां खरीदी जा सकती हैं? नहीं। इन पैसों से ना तो पेट भरकर 2 वक्त की रोटी खाई जा सकती है और ना ही सम्मान के साथ जिया जा सकता है। और यही वह दर्द था, यही वह अपमान की ज्वाला थी जिसने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन को जन्म दिया। एक ऐसी क्रांति जिसकी अगुवाई करने के लिए एक नाम सामने आया, कमांडर अशोक रावत जी। आज कमांडर अशोक रावत जी सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं है, वह एक पहचान बन चुके हैं, एक विचारधारा बन चुके हैं, करोड़ों पेंशन भोगियों की वह बुलंद आवाज बन चुके हैं जिसने दिल्ली के सत्ता के गलियारों को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने मंच से हुंकार भरी और कहा, यह भीख नहीं, हमारा हक है। हमने इस देश को बनाया है, हमने अपनी जवानी दी है और अब यह देश हमें एक सम्मानजनक जीवन देने का कर्जदार है। इसी एक संकल्प के साथ, इसी एक प्रतिज्ञा के साथ राष्ट्रीय संघर्ष समिति नाच का गठन हुआ। यह कोई राजनीतिक दल नहीं, यह उन पीड़ितों का एक साझा मंच था जो अपने हक के लिए एकजुट हुए थे। देखते ही देखते देश के कोने कोने से उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक बुजुर्ग साथी अपनी लाठियों, अपनी छड़ियों और अपनी बुढ़ापे की कमजोरियों को परे रखकर अपनी बची खुची उम्मीदों के सहारे दिल्ली की सड़कों पर उतर आए। हमने वह तस्वीरें देखीं। किसी ने रोते हुए कहा, अब हमारी सांसें सरकार के एक फैसले पर अटकी हैं, या तो हमें हमारा हक दो या हमें इच्छा मृत्यु दो। किसी ने अपनी मुट्ठी भी कर कहा, अब हम नहीं झुकेंगे, अब हम नहीं रुकेंगे, या तो जीत मिलेगी या हम यहीं अपनी जान दे देंगे। यह छोटा सा आंदोलन जो एक चिंगारी की तरह शुरू हुआ था, धीरे धीरे एक ऐसी लहर बन गया, एक ऐसा तूफान बन गया जो आज सरकार के हर दरवाजे तक पहुंच चुका है। श्रम शक्ति भवन से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक हर जगह सिर्फ एक ही गूंज थी, ईपीएस 25 पेंशनरों को न्याय दो। आखिरकार इस गूंज को संसद के मानसून सत्र में सुना गया। यह मुद्दा संसद के पटल पर रखा गया।
कई सांसदों ने अपनी पार्टी लाइन से ऊपर उठकर अपनी राजनीतिक सीमाओं को तोड़कर इस घोर अन्याय पर सरकार से सवाल पूछे। उन्होंने पूछा, क्या यह उचित है? क्या यह हमारे देश की संस्कृति है कि जिन्होंने देश के उद्योगों, रेलों और फैक्ट्रियों में अपनी पूरी उम्र खपा दी, उन्हें आज अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में इस तरह अपमानित होकर एक एक रुपए के लिए मोहताज होकर जीना पड़े? इन सवालों ने, इस दबाव ने सरकार को झकझोर कर रख दिया और तब एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। श्रम मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर ने इस पूरे मामले की गंभीर समीक्षा की। महीनों तक बैठकें चलीं, दस्तावेजों को खंगाला गया, पेंशन भोगियों के पक्ष को सुना गया और अंत में जो रिपोर्ट सामने आई उसने इस आंदोलन को एक नई ताकत दे दी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट शब्दों में लिखा, 11 रुपए की पेंशन अमानवीय है। जी हां, अमानवीय, इनह्यूमन। समिति ने कहा कि इसे तत्काल बिना किसी देरी के बढ़ाया जाना चाहिए और सिर्फ बढ़ाया ही नहीं जाना चाहिए। समिति ने एक ठोस सिफारिश की, न्यूनतम पेंशन 7 आहार 500 प्रतिमाह, साथ ही उस पर महंगाई भत्ता, डियर्स अलाउंस डीए और सभी पेंशन धारकों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा, फ्री मेडिकल फैसिलिटी दी जाए। यह पेंशन भोगियों की पहली और सबसे बड़ी नैतिक और वैधानिक जीत थी। यह अब सिर्फ एक मांग नहीं थी, यह संसद की एक सम्मानित समिति की आधिकारिक सिफारिश बन चुकी थी। अब सवाल यह था कि आगे क्या होगा। आज की स्थिति यह है कि वह रिपोर्ट, वह सिफारिश सरकार के पास है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अब के पास इसका पूरा प्रस्ताव तैयार है और देश के वह 65 लाख पेंशन भोगी बेसब्री से हर पल, हर क्षण केंद्रीय न्यासी बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, अपना सीबीटी की अगली बैठक का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस इंतजार के बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है। हमारे सूत्रों के अनुसार जो खबरें हमें मिल रही हैं वह ये हैं कि ईपीएफओ ने आंतरिक स्तर पर पेंशन को Rs1000 से बढ़ाकर सीधे Rs500 करने का पूरा ड्राफ्ट, पूरा खाका तैयार कर लिया है। सब कुछ तैयार है, बस अब इंतजार है तो वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय की अंतिम मुहर का, अंतिम मंजूरी का। और यहीं से इस कहानी में एक नया पेंच फंसता है, एक नया मोड़ आता है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार पेंशन धारकों की समस्याओं को लेकर अत्यंत गंभीर है और हम इस पर बहुत सकारात्मक सोच के साथ काम कर रहे हैं। जैसे ही यह बयान आया, देश भर के पेंशनरों में जो लगभग उम्मीद खो चुके थे, उनमें एक नई आशा का संचार हुआ। उन्हें लगा कि शायद अब फैसला बहुत करीब है, शायद अब उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन उस उम्मीद की किरण के साथ ही एक और खबर ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। खबर यह आई कि सरकार एक साथ एक झटके में पेंशन को 7 आहार R500 तक बढ़ाने के पक्ष में शायद नहीं है। इसका कारण बताया गया राजकोषीय बोझ, फिस्कल बर्डन, यानी सरकार पर पड़ने वाला आर्थिक भार। खबरें यह भी हैं कि सरकार इस वृद्धि को एक मुत न करके इसे चरणबद्ध तरीके से, यानी किस्तों में लागू करने का प्लान बना रही है। पहले चरण में पेंशन को 1 रुपए से बढ़ाकर Rs1000 या Rs1500 किया जा सकता है। फिर कुछ समय बाद इसे धीरे धीरे बढ़ाकर Rs2000 से Rs3000 तक ले जाया जा सकता है। जैसे ही यह खबर सामने आई, पेंशन भोगियों में एक बार फिर आक्रोश फैल गया। सवाल यह उठता है, और यह सवाल हम भी पूछना चाहते हैं, कि क्या Rs8000 की जगह Rs10 या Rs1500 की पेंशन किसी बुजुर्ग के जीवन को बदल सकती है? क्या आज के जमाने में यह Rs200 या Rs500 की बढ़ोतरी उनके किसी काम आ सकती है? क्या यह उनके गहरे जख्मों पर मरहम है या यह उन जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है? इस भ्रम की स्थिति पर, इस नई चाल पर कमांडर अशोक रावत जी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया। उन्होंने साफ कहा, हम कोई टुकड़ों में फेंकी गई राहत नहीं चाहते, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हमें चाहिए पूर्ण न्याय। उन्होंने अपनी मांग को दोहराया, 7 R500 न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता और मुफ्त मेडिकल सुविधा, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। और इसके साथ ही उन्होंने सरकार को एक स्पष्ट 2 टूक अल्टीमेटम भी दे दिया है। कमांडर रावत ने कहा है कि अगर अक्टूबर 2025 तक सरकार ने इस मांग को, जो कि अब संसदीय समिति की सिफारिश है, उसे स्वीकार नहीं किया तो देश भर से लाखों पेंशनर दिल्ली कूच करेंगे। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की सड़कों पर इस बार इतिहास लिखा जाएगा। ये कोई धमकी नहीं है, यह एक चेतावनी है। अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक की अंतिम पुकार है।
कमांडर रावत जी ये भली भांति जानते हैं कि आज की लड़ाई सिर्फ सड़कों पर लाठी डंडे खाकर नहीं जीती जाती। आज की लड़ाई सोशल मीडिया पर भी लड़ी जाती है, डिजिटल दुनिया में भी लड़ी जाती है। इसीलिए उनके आह्वान पर एक राष्ट्रव्यापी ट्विटर और व्हाट्सएप अभियान शुरू किया गया है। हमें यह देखकर हैरानी भी होती है और गर्व भी कि देश के हर कोने से वह बुजुर्ग साथी जो शायद ठीक से मोबाइल चलाना भी नहीं जानते, वे अपने बच्चों और अपने पोतों के मोबाइल फोन से ट्वीट कर रहे हैं #JusticeForEPS95 और $7,500 यह डिजिटल आवाज अब सरकार के हर मंत्री और हर अधिकारी के कानों तक पहुंच रही है। आपका किया गया हर एक ट्वीट, हर एक कमेंट इस विशाल आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। और दोस्तों, इस आंदोलन की, इस लड़ाई की सबसे बड़ी ताकत कोई और नहीं बल्कि आपकी एकता है। इसी बीच कुछ और खबरें भी मिल रही हैं, हालांकि हम इनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं करते। खबरें मिल रही हैं कि कुछ राज्यों में कुछ पेंशनरों के खातों में ₹1000 की जगह ₹100 या ₹1500 तक की बढ़ी हुई राशि जमा हुई है। यह क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्या यह कोई तकनीकी खामी है या यह सरकार की उस चरणबद्ध योजना की टेस्टिंग है? यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह संकेत देता है कि सरकार के भीतर बंद कमरों में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, अगर आपके या आपके किसी परिचित, किसी साथी पेंशन भोगी के खाते में इस महीने कोई भी बढ़ी हुई राशि आई है, चाहे वह 1200 हो या 1500, तो कृपया नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। आपकी यह छोटी सी जानकारी इस आंदोलन की आगे की दिशा और रणनीति बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। दोस्तों, कमांडर अशोक रावत जी ने बार बार कहा है, और हम भी यह मानते हैं, कि यह चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, यह किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि यह हर उस पेंशन भोगी का अपना मंच है जिसकी आवाज को अनसुना कर दिया गया। यह चैनल इसीलिए बनाया गया है ताकि सरकार की हर चाल, हर बैठक का नतीजा और हर बयान की असली सच्चाई आप तक सीधे पहुंच सके, बिना किसी लाख लपेट के, बिना किसी तोड़ मरोड़ के और बिना किसी के प्रचार के। हम सिर्फ वह दिखाते हैं जो सच है, क्योंकि हम आपके प्रति जवाबदेह हैं। इसलिए आपका भी यह फर्ज बनता है कि आप इस आवाज को, अपनी खुद की आवाज को कमजोर ना पड़ने दें। आपका फर्ज है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर खबर, हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह देश के हर पेंशन भोगी तक और सरकार के हर उस अधिकारी तक पहुंचे जिसके दस्तखत से आपका भविष्य तय होना है। याद रखिए, यह लड़ाई अंतिम दौर में है। एकता बनाए रखें, हिम्मत बनाए रखें, जीत आपकी ही होगी। धन्यवाद।